आज का हमारा वज़न 69.55 है और मुझे डर लग रहा है कहीं ये फिर से 70 पे ना आ जाए। फ़िलहाल चलते हैं, देखते हैं। सुबह उठ चुके हैं, अभी सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और सुबह उठ करके सबसे पहले थायराइड की गोली लेते हैं। और चना खूब सारा मैंने भिगोया है। क्यों भिगोया है? क्योंकि आजकल सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं और अवेलेबल भी नहीं होती। जो भी सब्जियां आती हैं सूखी आती हैं। मैंने कहा चलो काबुली चना भिगो देते हैं, इनसे सब्जियाँ बनेंगी कुछ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले सुबह उठ करके और मैंने तैयार हो चुका, क्योंकि रात को हम नाइटी पहन लेते हैं। रात को जब हम फैट कटर ड्रिंक पीते हैं उसके 30-40 मिनट बाद स्नान करके अपना नाइटी पहन लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी उमस है और फिर नाइटी पहन के हम बाहर जा ही नहीं सकते। और जो मैंने फिर से कुर्ती डाल लेते हैं, वही अगले दिन वाला। बहुत सारे तामझाम होते हैं वीडियो शूट करने के लिए, बहुत कुछ करना होता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो अपने आप बन जाती है, मेहनत दिन रात करनी होती है और मुझे दिन रात दौड़ना होता है, हर काम के पीछे, खुद के पीछे और वीडियो के पीछे भी। तो चलिए, सुबह की शुरुआत, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आजकल मेरे साथ पतिदेव भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको जब तक कोई किसी को बीमारी ना हो तब तक वो टहलने नहीं जाता है। मेरा मानना ऐसा है। तो सुबह पतिदेव जी शुगर हो चुका है तो शाम सुबह दोनों टाइम टहलने जाते हैं। कभी कभार शाम को चले जाते हैं, कभी कभार सुबह। तो अक्सर मेरे साथ चले जाते हैं। वैसे मैं 1 चक्कर लगाती हूँ, वो 2 चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उनको कोई घर का काम नहीं होता है, जैसे टिफिन उफिन बनाने का, और फिर मुझे घर के काम होते हैं। लेकिन मैंने कहा आज मुझे ज़्यादा कोई काम नहीं है, बच्चों को स्कूल जाना नहीं है, चलिए मैं भी 2 राउंड लगा लेती हूँ। तो आज मेरी पूरे के पूरे 1 घंटे की वॉक हुई और बहुत ही अच्छा लगा। वॉक करके घर आऊँगी और अभी एक्सरसाइज करना बाकी है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करूँगी, 15 मिनट की एक्सरसाइज करूँगी। 15 मिनट में सारे एक्सरसाइज मैं शुरू से लेकर लास्ट तक करूँगी। आप लोग एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिए, जो भी आपको मतलब अच्छे लगे इसमें से आप फॉलो कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मेरा वज़न 69 मतलब 60 है और 70 से में थोड़ा कम है, मतलब 500 ग्राम कम है। और ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दोनों चीज़ें। मैं ये नहीं कहूँगी, आपके खाने के ऊपर, खान पान के ऊपर है। जैसा आप खाएंगे, बाहर का खाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा तला भुना, ऑयली, मीठा, ये सारी चीज़ें खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ सकता है। मुझे लगता है ना, जब हम अपना वज़न कम कर रहे हों उस टाइम हमें मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मीठे में बहुत ज़्यादा फैट होता है। इसीलिए मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहूँगी आप एकदम बिल्कुल से निकाल दें। आप गुड़ थोड़ा बहुत ले सकते हैं, 1 पिंच, या फिर आप थोड़ी बहुत आधी चम्मच चीनी ले सकते हैं। बिल्कुल भी कोई चीज़ आपको अपनी डाइट से नहीं निकालना है। फ़िलहाल जब मैं अपना वज़न कम कर रही थी तब मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन 1.5 सालों में मैंने क्या खाया, किससे वज़न कम हुआ, किससे ज़्यादा वज़न हुआ, किससे घटा, किससे बढ़ा, ये सारी चीज़ें की नॉलेज हो जाती है जब आप खुद पे करते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। जो हमारे बगल के कमर के फैट होती है ना, इनको ये कम करेगी। आप एक्सरसाइज शुरू करें तो सबसे पहले 10 बार से शुरू करें। आप एकाएक नहीं 40-50 बार करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप एक्सरसाइज को 10 बार शुरू करें, 10 बार से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे हफ्ते भर आप 10 बार करें। फिर अगले हफ्ते आप 15 बार करें, अगले हफ्ते आप 20 बार करें, अगले हफ्ते आप 25 बार करें। ऐसे बढ़ाते आप धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आपको दर्द भी नहीं होगा, आप एक्सरसाइज कर लेंगे और घर के जितने सारे काम होते हैं बिना दर्द के, बिना पेन के सारे काम कर लेंगे। तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, जो कि आपकी बेली फैट को कम करेगी। इस तरीके से आपको कम से कम 40 बार एक्सरसाइज करना है। और ये वाली एक्सरसाइज आपके जो थाई के फैट हैं उनको कम करेगी। ऐसे अपने पैर को पीछे करना है। ये वाली एक्सरसाइज आपके ब्रेस्ट को टोन अप करेगी और एक शेप में देगी। और आपके हैंड के जो मोटे मोटे हैंड होते हैं उनको भी ये टोन अप करेगा। हैंड के जो फैट होते हैं उनको भी ये धीरे धीरे बर्न कराएगी। ये वाली एक्सरसाइज भी आपके हैंड के लिए है। मोटे मोटे हैंड जो हमारे ऊपर के हाथ होते हैं, जहाँ से हमारे कंधे ज्वाइंट होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है। इस एक्सरसाइज से, जितनी भी मैं 3-4 एक्सरसाइज बता रही हूँ, इससे आपके ब्रेस्ट भी टोन अप होंगे, प्लस आपके हैंड भी टोन अप होंगे और हैंड का जो क्या कहते हैं फैट हैं वो भी धीरे धीरे कम होंगे। आप इस तरीके से एक्सरसाइज करिए, जो भी आपको अच्छी लगे करिए। एक्सरसाइज करने में बहुत ही ज़्यादा हमारी कैलोरी बर्न होती है, जितनी ज़्यादा वॉक करने में नहीं बर्न होती, एक्सरसाइज करने में, डांस करने में, रस्सी कूदने में, इन सारी चीज़ों में हमारी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। ये जंपिंग जपाक हम कहते हैं। गोलू को पता होती है सारी एक्सरसाइज के बारे में। मुझे एक्सरसाइज करनी आती है, लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइज के नामों का भी नहीं पता है ना, मैं इतना नाम जानना चाहती हूँ। अब इस एक्सरसाइज के बारे में क्या ही बताना, बस आपको एक ही स्थान पर रह के ऐसे दौड़ लगाना चाहिए। आप आगे की तरफ दौड़ लगाएं या फिर पीछे की तरफ दौड़ लगाएं। दौड़ जब भी लगाएं सावधानी से लगाएं, क्योंकि पीछे के बल आपको गिरने के चांस होते हैं। इस तरीके से आप सावधान रहें। आपको आदत है तभी आप एक्सरसाइज करें।
बिना आदत के आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करें, नहीं तो क्या है ना, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अपने हिसाब से एक्सरसाइज करें, जैसे किस एक्सरसाइज से आपको क्या फ़ायदा है और किस एक्सरसाइज से, देखिए ऐसा नहीं एक्सरसाइज करने के फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मान लो आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, आप ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डियों में दर्द बढ़ेगा। ये वाली एक्सरसाइज जब आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो, तब ये वाली एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज ने जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, कमर की हड्डियाँ, उन पे खिंचाव जाता है बहुत ही ज़्यादा। और ये वाली एक्सरसाइज आपकी बेली फैट को कम करेगी। आप इस तरीके से कम आप 10 बार करें, नीचे ऊपर करें, और उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज से देखिए आपकी बेली फैट धीरे धीरे कैसे कम होंगे। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको कमर दर्द है या फिर रीढ़ की हड्डियों में दर्द है तो आप इसे ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं मैं जो करती हूँ वही आप करें, आप अलग तरीके से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस एक्सरसाइज करने के बाद फटाफट से मैं किचन में आ चुकी हैं, और अब पतिदेव जी बोल रहे हैं कि अब आपकी वॉक और एक्सरसाइज अगर कंप्लीट हो गई हो तो 1 कप चाय बना के पिला दो। मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। फटाफट से मैंने चाय गिलास ही उठाया, मैं नाप करके चाय बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होती है ना, ज़्यादा चाय बन जाती है, अंदाज से बनाते हैं तो फिर कोई पीने वाला नहीं होता। बेटा तो बिल्कुल पीता नहीं है, बेटी पी लेती है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास ही दूध डाला है, और ये 2 गिलास ही दूध में थोड़ी 2 गिलास ही चाय बनेगी, क्योंकि ज़्यादा कोई नहीं पीती। हल्की सी मैं पिंच ऑफ चीनी डालूंगी। और वैसे मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो चुकी है कि पतिदेव जी का शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है, इसलिए मैं चीनी थोड़ी सी ऐड कर दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब चीनी बिल्कुल खाना बंद कर दें, बस हल्की सी, मैंने नाम मात्र का हल्की सी स्वीटनेस आ जाए। वैसे शुगर वाले की शुगर फ्री बहुत सारी आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी शुगर फ्री लेना या फिर शुगर की कोई दवा लेना, मैंने शुरुआत नहीं की है हमारे घर में, बस ऐसे ही कंट्रोलिंग से उनका शुगर ठीक हो चुका है। तो बस यहाँ पे चाय बना करके दे दिया है। ये काबुली चने रखे हुए थे और इनको बस फटाफट से उबलने के लिए रख देते हैं। और छुट्टी है आज बच्चों की, छुट्टी के दिन बच्चों का और पतिदेव जी की, दोनों लोग की छुट्टी ऐसे संडे होता है तब पर, जब पढ़ती हो या फिर कोई त्यौहार होता है या फिर कोई गेस्टेड छुट्टी होती है तो फिर बच्चों को छुट्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने इसी के साथ 3 आलू उबलने के लिए रख दिया। अभी घर का कोई साफ़ सफाई का काम नहीं हुआ है, झाड़ू पोछे का काम नहीं हुआ है, मैंने कहा चलो इसको उबलने के लिए रख देते हैं और कपड़े को मशीन में लगा देते हैं, फिर हम झाड़ू पोछे का काम निपटाएंगे। बहुत सारे काम हैं, साफ़ सफाई के भी काम है, कपड़े धुलने का काम है। तो बस मैंने मशीन लगा दी है। कपड़े तो इतने निकलते हैं, मैं ये सोचती हूँ ठंडी में ही कपड़े ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन बिल्कुल झूठ बात है, गर्मी में तो और ज़्यादा बदले कपड़े निकलते हैं। 2-2 बार 3-3 बार कपड़े बदले जाते हैं। मेरे भी, बच्चों के भी। टहलने गए, पसीना हुआ, खेल के आए, पसीना हुआ, टी शर्ट निकाली, फेंकी और हो गए, बस दूसरी पहन ली, फुर्सत। तो यहाँ पर सबसे पहले निरमा डाल करके ना मैं क्या करती हूँ, पानी को अच्छे से 2-3 बार चला देती हूँ। उससे क्या होता है, निरमा हमारा पानी में अच्छे से घुल जाता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन और साफ़ होते हैं। ये बच्चों का ड्रेस है, कोई हाउस ड्रेस होता है, 2 तरीके के बच्चे ड्रेस पहन के जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो ड्रेस वगैरह ही सबसे पहले लगा देते हैं, उसके बाद फिर मैं चद्दर उद्दर निकाल के लाऊंगी। पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर चद्दर उद्दर निकाल के लाती रहूँगी, डालती रहूँगी। अब इतना काम करने के बाद मैंने कहा अरे वाह, मेरा फैट कटर ड्रिंक रह ही गया, चलो इसे भी बना के पी ही लेते हैं। तो बस फटाफट से मैंने फैट कटर ड्रिंक मसाला डाला, उसके बाद अदरक डाली, और मैं सोच रही हूँ ना कुछ दिन नींबू का फ्लेवर लेती हूँ, नींबू पीती हूँ। अदरक काफ़ी दिन से हो चुके हैं, थोड़ा सा फ्लेवर बदल लो ना तो अच्छा लगता है। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। एक तरफ मैंने कुकर में चने चढ़ाए हैं, दूसरी तरफ मैंने फैट कटर ड्रिंक चढ़ा दिया है। और ये पानी जो हमारे पतिदेव पी चुके हैं ला के यहीं हमारे गैस के बगल में रख देते हैं। और जहाँ हमारी पे गैस होनी चाहिए वहाँ पे पानी नहीं हो, आग पानी दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो मैं बार बार हटाती रहती थी। यहाँ पे हमारा काबुली चना उबल चुका है अच्छे से, बस इसको छन्नी में छान दिया है। इससे क्या होगा, इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा, ड्राई हो जाएगा। आप इसे 2-3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। 2-3 दिन में आप बना लें, बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर ना रखें, क्योंकि हमारी शोभा दी कहती है ना, फ्रीजर में रखी हुई चीज़ें, फ्रिज में रखी चीज़ें में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें हमें तैयारी करके रखनी होती है। जैसे बच्चों का स्कूल है जल्दी जल्दी सुबह, तो कुछ कभी देर हो गई, कभी सवेर हो गई, कभी आँख नहीं खुली, कभी बाग पे चले गए, देर हो गई। तो इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ रखे होना चाहिए। तो मैंने कहा चने बहुत ज़्यादा भिगोए हैं, थोड़ा सा मैं इसमें से निकाल के रख दूँगी। और फैट कटर ड्रिंक हमारा जो है, मैंने इसको छान के सिप करके मैंने पीना शुरू कर दिया। आप इसे सुबह खाली पेट पिएँ एक्सरसाइज करने के बाद। क्या है, एक्सरसाइज करने के वक्त ना हमारा पेट खाली होना चाहिए, ताकि हमारी अच्छे से एक्सरसाइज। आज मैं नया फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कच्चा दूध है और इसमें मैंने थोड़ा सा एलोवेरा डाला है, एलोवेरा लीव्स यानी ताज़ी पत्तियां फ्रेश वहाँ से निकाल करके इसमें 1 चम्मच मैंने बेसन डाला है। ये हमारा फेस पैक बन के तैयार हो चुका। मैंने कहा चलो कुछ दिन ही से ट्राई करते हैं। बहुत दिन से टमाटर लगा रहे थे, दही लगा रहे थे, और फेस पे भी कुछ नहीं लगा, एकदम क्लीन है, मैंने धुल करके आया है।
और उसके बाद बस फटाफट से इस फेस पैक को अप्लाई कर लेना है और खूब अच्छे से सूखने देना है। इसको लगाने के बाद स्किन इतनी ज़्यादा ऐसे जैसे मैंने कच्चा दूध लगाया था, दूध से जैसे एकदम मुलायम हो चुकी है, एकदम वाइट हो चुकी है, ऐसे लग रहा था ना मैंने क्या ही फेशियल कराया है, बहुत अच्छा था। और मैं इसे 2 टाइम यूज कर रही हूँ आजकल, रात में सोने से पहले स्किन केयर रूटीन में, और सुबह इसे नहाने जाने से पहले मैं लगा लेती हूँ। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत होती है, पूरे बालों वालों में लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, सुंदर दिखने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं बाथरूम में गई थी, बच्चे नहा रहे थे, मैंने कहा चलो दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, इन सब की प्यूरी बना लेते हैं। तब तक हमारा फेस पैक सूख रहा था। मैं बार बार जा रही थी बाथरूम की ओर, बच्चे अभी नहा रहे थे। मैंने कहा तुम लोग निकलो, तभी मुझे कपड़े उपड़े धुलने हैं भाई, मुझे अभी बहुत सारा टाइम लग जाएगा, फिर खाना भी बनाना है, 12-1 बज जाएंगे मुझे इतने शाम का काम करते करते। फिर यहाँ पे मैंने प्यूरी बना ली है। उसके बाद इसमें मैंने 1 चम्मच छोला मसाला डाला है। छोला मसाले डालने के बाद सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला और हल्दी, ये सब मसाले डाल करके मैं इसको अच्छे से भिगो देंगे। जब इस तरीके से मसाले हमारे अच्छे से फूले होते हैं ना, तो हमारा छोला हुआ, सब्जी हुआ बहुत अच्छे से बनता है। तो बस मसाले बना करके रख देने हैं। अभी तो मुझे बहुत सारा काम है, बस किचन को एक बार मैं फिर से साफ़ सफाई कर देती हूँ, और किचन के टॉवल, किचन की गंदी जितनी सारी टॉवल हैं, तौलियाँ हैं, पोछा हैं, सबको ले चल के वॉशिंग मशीन में इनको डाल देती हूँ। और अभी बज चुके हैं सुबह की 11 और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। फटाफट से मैं किचन में आई और अपना सारा किचन का काम संभाला। अभी नाश्ता, मुझे भूख जोरों की लगी, लेकिन मुझे नाश्ता नहीं दिख रहा है। तो बस पहले जो चना उबाला था ना, उसमें से चने अच्छे से ड्राई हो चुके थे, सूख हो चुके थे। आधे चने मैंने निकाल करके बस इनको फ्रीजर में रख देना है। 2 दिन में मैं यूज़ कर लूँगी, इसे ज़्यादा दिन नहीं रखूँगी, 2 दिन के लिए रख दूँ। और मैं फ्रिज में रखती ना तो ये सड़ने के चांस है, लेकिन फ्रीजर में रखने से ये सड़ेंगे नहीं। और यहाँ पे जो सुबह चना खाते हैं ना, यहाँ पे बादाम चना रखा होता है। बस फटाफट इतनी भूख लगी है ना कि रहा नहीं जा रहा है। मैंने कहा थोड़े से 1 मुट्ठी चने खा लेते हैं, बिस्किट खा के पानी पी लेते हैं। अभी फ्रूट वूट काटने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, और फिर दोपहर का लंच करने का टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, नाश्ते का टाइम निकल चुका है। लेकिन अब भूख लगी है तो फिर राइस नहीं हो रही है। फिर मैंने थोड़ा सा कच्चा चना लिया, थोड़ा सा बेटी को भी कच्चा चना दिया, बच्चों को भी भूख लगी है, नाश्ता कुछ बना देते तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मैंने कहा चलो दोपहर का लंच मैं फटाफट से बना देती हूँ। चने भी तैयार हैं, मसाले भी पिसे हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चना खा के, 1 बिस्किट खा के मैंने 2 गिलास पानी पिया। गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर है, उमस वाली गर्मी है कि पूछो मत, बारिश कभी भी आ सकती है। पानी की पी करके मैंने एक तरफ चावल को चढ़ा दिया है, चावल भी साथ में पक जाएगा। और कढ़ाई चढ़ाई, आज मैं ये काली वाली कढ़ाई चढ़ाई हूँ, बहुत कम इसमें बनाती हूँ। थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला है, तेज पत्ता डाला है, राई के दाने, जीरा, कसूरी मेथी डाल करके बस इसमें मसाले ऐड कर देना है। मसाले को अच्छे से भूनना है। जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं ग्रेवी वाली, तो हमारी सब्जी की जान मसाले ही होते हैं, ऐसा मैं हर वीडियो में बताती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा 2 डंडी क्या डाला है, करी पत्ता डाला है। करी पत्ता था मुझे इतना पसंद है, चाहे वो सब्जी में हो, चाहे छोले में हो, हर चीज़ में मैं डाल देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर लगता है। पहले तो नहीं पसंद होता था, लेकिन खाते खाते इसकी आदत हो चुकी है। ये हमारा होममेड बना हुआ मसाला, सौंफ, जीरा और धनिया का जो पाउडर है, इसको ऐड कर दिया है। बस हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। जो मैंने 3 आलू उबाले थे उनको मैश करके, और चने इसमें साथ में मैंने डाल दिया है। तो बस इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। और इसमें गर्म पानी मैंने पहले से ही करके रखा है। गर्म पानी डालने से क्या होता है ना, तो हमारी जो ग्रेवी होती है ना, वो तुरंत पकने लग जाती है। जो हमारा कुकिंग प्रोसेस होता है वो रुकता नहीं है। तो यहाँ पे जो चना मैंने उबाला था उसका पानी मैंने फेंका नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन था। चने का पानी है, चने का तत्व रहता है, चने का जो हमारा होता है ना, उसमें बहुत सारे चने की भाई प्रोटीन रहते हैं। तो बस इसमें पानी डाल करके, नमक मैंने पहले ही डाला है, इसको मैंने ढक दिया था। ये अच्छे से पक चुका है। ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं। थोड़ी सी धनिया की पत्ती मैं इसमें कट करके बचा करके रखी हूँ, अभी ऊपर से डालने के लिए। बस हमारा छोला बन करके डन है। थोड़ा सा इसे मैं मैश कर देती हूँ, अच्छे से ये गाढ़ा हो जाएगा। जो हमारे खड़े खड़े आलू दिख रहे हैं, और छोला बन करके तैयार है। बच्चे जो है ना, थोड़ा सा बच्चों को कटोरी में मैंने निकाल लिया है, बाकी बचा हुआ छोला मैंने बाउल में निकाल लिया है। उसमें ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। अब छोले बनने के बाद बच्चे आए, अब छोले बने हैं, पूड़ी बन जाती तो छोले का मौसम बन जाता, हमारी छुट्टी भी बढ़िया सार्थक हो जाती। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर बच्चों का मन है तो फिर मन की कर देनी चाहिए। और फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ाई, आटा गूंथ करके तैयार किया। देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली, क्रिस्पी क्रिस्पी, लाल लाल गोल्डन कलर की पूड़ियाँ निकाली है। मैंने बच्चों से कहा प्याज वगैरह काट लो और हरी मिर्ची खीरा काट लो, सलाद तैयार कर लो। लेकिन बच्चे तो खाने की जल्दी थी, वैसे बच्चे को भूख लगी थी। बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे सहनशील हैं, ये बात तो मैं कहूँगी। बच्चे हमारे भूख लगी रहती है, लेकिन जल्दी कहते नहीं कि भूख लगी है, खाना मतलब जल्दी चाहिए। बाकी और बच्चे होते हैं तो एकदम तहलका मचाए देते हैं, लेकिन बच्चों को ना मैं बहुत, मतलब क्या ही बताऊँ अपने बच्चों को, मतलब बहुत 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 अच्छे हैं बच्चे, बहुत अच्छे हैं। बस दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है।
किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। आसमां में रहता तू। सबको खाना खिला लिया, किचन की साफ़ सफाई कर ली, बर्तन भी मैंने धुल लिया। फिर मैंने कहा चलो अब आराम से बैठ करके अपने लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाते हैं और फिर आराम से दोपहर का लंच करते हैं। सलाद भी मैंने काट लिया, प्याज काटी। पतिदेव जी बोले थोड़ी सी प्याज हरी मिर्ची निकाल लो और मुझे भी खानी है प्याज, छोले के साथ प्याज अच्छी लगती है। मैंने कहा ठीक है, आपके साथ मेरा भी काम बन जाएगा। देखिए कितने सारे बर्तन मैंने धुल करके रखे हैं। गर्मा गर्म मैंने पूड़ी बनाई 2-3 और उसके बाद गर्मा गर्म छोले के साथ खाया। छोले इतने यमी बने थे कि मैं क्या बताऊं, लेकिन तीखे कम थे। मैंने कहा अलग से हरी मिर्ची की ज़रूरत पतिदेव को लगी, तो इसका मतलब जो है तीखे कम थे। 2 पूड़ियाँ खाई, चावल बिल्कुल भी नहीं खाया मैंने, बिल्कुल खाने का मन ही नहीं हुआ। पूरी से खाने से ना ऐसे मन भर गया। पहले तो मैं 6-7 पूड़ियाँ खा ही लेती थी, लेकिन अब 2 पूरी खा लूँ वही बहुत बड़ी बात है। चावल बिल्कुल नहीं खाया, खूब सारा चावल बच चुका है। आज मैं शाम के टाइम चावल को फ्राई कर दूँगी। और बस दोपहर का लंच किया। लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया, कपड़े उल्टे पलटे गए, फोल्ड किए गए। शाम का भी बज चुका है 6, मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ। कपड़े बहुत सारे अंदर ला के रखे हैं, उनमें प्रेस लगाना है। बच्चों के ड्रेस हैं, हालांकि मुझे प्रेस करने नहीं आते हैं, लेकिन मैं कपड़े ला करके अंदर रख देती हूँ। प्रेस करने का काम पतिदेव जी शुरू से ही आज तक संभालते आए हैं और मुझे आता ही नहीं। जैसे कपड़ों को जैसे शर्ट वगैरह हुए, पैंट वगैरह हुए ना, उनमें नहीं आता है भाई, उनमें अलग तरीके से अपना प्रेस किया जाता है। फिलहाल कुछ काम पतिदेव जी को भी करना चाहिए और अब पतिदेव जी भी करें, बच्चों को भी आ चुका है। बच्चे अपने खुद ही प्रेस कर लेते हैं, ला के रख दो भैया अपना अपना ड्रेस प्रेस कर लो। लेकिन ये होता है ना, बच्चे जलाने का डर रहता है, बच्चे जला देते हैं, इसलिए अभी पतिदेव जी संभाल रहे हैं। बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे फिर ये काम संभाल लेंगे। यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और रात के मैंने खाने में चावल फ्राई किए थे, थोड़े से छोले बचे थे, रोटी और जो मलाई, और मैंने थोड़ा सा आम का पल्प निकाला था। तो कुल मिला जुला के सबने डिनर किया रात के टाइम। मैंने थोड़े से फ्राई हुए चावल खाए थे और ये दूध को अच्छे से गर्म करके आज मुझे दही लगानी थी। दूध अच्छे से गर्म करके उसको ठंडा करके थोड़ा सा दूध मैंने बिटिया के पीने के लिए निकाल लिया। बाकी इसमें दही का जोरन डाल के अच्छे से इसे मिक्स करके, आज जोरन निकल ही नहीं रहा था, सूख गया था फ्रिज में रखे रखे, तो बस जोरन डाल करके अच्छे से दूध को मिक्स करके इसे एक जगह पर रख देना है। आपकी दही बन करके तैयार हो जाएगी। जो गर्मी के मौसम में ना दूध थोड़ा सा ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए, ठंडी के मौसम में दूध ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तब दही जमती है। खाना वाना खाने के बाद, सारे काम करने के बाद घंटों हो चुके थे। मैंने कहा चलो फैट कटर ड्रिंक पी लेते हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। आज मैंने पूरी भी खाई थी, छोला भी खाया था। छोला तो हेल्दी है लेकिन पूरी अनहेल्दी है, इसे मैं दोपहर के टाइम पी होती ना तो और भी अच्छा होता। लेकिन आज मुझे इतने सारे काम थे दोपहर के टाइम की मैं क्या ही बताऊँ। कपड़ों को लेके जैसे फोल्ड करना, उन्हें रखना अपनी जगह पे, चद्दर वद्दर धुले गए थे, बेडशीट धुले गए थे, उनको फोल्ड करना, रखना अपनी जगह पे, तो ये सारे काम दोपहर के टाइम में करने लगी थी। ऊपर से यूट्यूब तो रहता ही रहता है, सोने पर सुहागा, उसकी कोई बात ही नहीं। अपना फैट कटर ड्रिंक पियेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। मिलेंगे आप लोगों से अगली सुबह। और फैट कटर ड्रिंक मुझ पे इतना ज़्यादा वर्क किया है मैंने जब से इसे पीना शुरू किया है कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा पेट एकदम बिल्कुल सही रहता है, डाइजेशन सिस्टम एकदम फिट रहता है, सुबह तक एकदम अच्छे से खाना पच जाता है, जो भी हम खाते पीते हैं, रात का खाना वाना।